84 लाख योनियों का रहस्य और मनुष्य योनि की प्राप्ति। पद्म पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जीव को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या है यह 84 लाख योनियां और कब मिलता है यह दुर्लभ मनुष्य जीवन? हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में सभी योनियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। 84 लाख योनियों का मतलब है सृष्टि में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के जीव जंतु, जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, योनिज और अयोनिज। योनिज वो प्राणी हैं जो दो जीवों के संयोग से पैदा होते हैं, जबकि अयोनिज वो हैं जो अपने आप उत्पन्न होते हैं, जैसे अमीबा। मोटे तौर पर प्राणियों को तीन भागों में बांटा गया है: जलचर, पानी में रहने वाले; थलचर, धरती पर रहने वाले; और नभचर, आकाश में उड़ने वाले। योनियों का वर्गीकरण और कर्मों का महत्व। पद्म पुराण के एक श्लोक में 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार उनका विभाजन कुछ इस तरह है: 9 लाख योनियां पानी में रहने वाले जीवों की, 10 लाख योनियां आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की, 30 लाख योनियां धरती पर रहने वाले जीवों की, 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की, 20 लाख योनियां पेड़ पौधों की, 4 लाख योनियां मनुष्यों की। इस तरह कुल मिलाकर 84 लाख योनियां होती हैं। हालांकि यह कहीं नहीं बताया गया है कि मनुष्य को दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता या 84 लाख योनियों के बाद ही वापस मनुष्य जीवन मिलता है। ये सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। वहीं अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है और उसके बाद कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। मनुष्य जीवन की दुर्लभता। आचार्य चाणक्य ने भी अपने एक श्लोक में कहा है कि खोया हुआ धन फिर से मिल सकता है और बिछड़ा हुआ दोस्त फिर से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन एक बार नष्ट होने पर फिर से नहीं मिल सकता है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य के पास ही बुद्धि यानी सोच समझकर काम करने की क्षमता है। उसे अच्छे बुरे की समझ है, वह पाप पुण्य में अंतर कर सकता है और धर्म अधर्म को जानता है। मानव ही वो प्राणी है जिसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो सकता है और वह संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। यदि कोई अपने बुरे कर्मों से मनुष्य जीवन को खो देता है तो उसे किसी ऐसी योनि में जन्म लेना पड़ता है जिसमें सोचने समझने की समझ नहीं होती। नतीजा यह होता है कि आत्मा योनियों के काल चक्र में फंसती चली जाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही आत्मा को मनुष्य योनि मिलती है, और यही है आत्मा के 84 लाख योनियों से गुजरने का रहस्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जब कोई आत्मा निर्धारित 84 लाख योनियां पूरी कर लेती है और उसके कर्म भी अच्छे होते हैं तो उसे पितृ या देव योनि मिलती है। इसके साथ ही वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम चली जाती है, जबकि नीच कर्म करने वाली आत्मा को फिर से 84 लाख योनियों में जन्म लेने के लिए नीचे भेज दिया जाता है। वेद पुराणों में इसे दुर्गति कहा गया है, यानी किसी आत्मा के फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने का फेर, जिसे एक आदर्श स्थिति नहीं माना जाता। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का समन्वय। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म पाती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अमीबा से लेकर मानव तक की यात्रा में लगभग 1 करोड़ 4 लाख योनियां मानी गई हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट एम मेट के अनुसार दुनिया में 87 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जलचर और थलचर सब मिलाकर जीव की 87 लाख प्रजातियां हैं। गिनती में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने बिना किसी साधन और आधुनिक तकनीक के यह जान लिया था कि योनियां 84 लाख के लगभग हैं। गर्भ विज्ञान के अनुसार क्रम विकास को देखने पर मनुष्य जीव सबसे पहले एक बिंदु रूप होता है, जैसे कि समुद्र के एक कोशीय जीव। वही एक कोशीय जीव बाद में बहुकोशीय जीवों में बदलकर क्रम विकास के तहत मनुष्य शरीर धारण करते हैं। स्त्री के गर्भ में अध्ययन करने वालों के अनुसार जंतु रूप जीव ही स्वेदज पसीने से, जरायुज गर्भ से, अंडज अंडे से और उद्भिज भूमि से,
जीवों में बदलकर मनुष्य रूप धारण करते हैं। मनुष्य योनि में सामान्यतः जीव 9 माह और 9 दिनों के विकास के बाद जन्म लेने वाला बच्चा गर्भावस्था में उन सभी शरीर के आकार को धारण करता है जो इस सृष्टि में पाए जाते हैं। गर्भ में बच्चा बिंदु रूप से शुरू होकर अंत में मनुष्य का बच्चा बन जाता है, यानी वह 83 प्रकार से खुद को बदलता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले वह पीठ के बल पड़ा रहता है, जैसे किसी पृष्ठवंशीय जंतु की तरह। बाद में वह छाती के बल सोता है। फिर वह अपनी गर्दन वैसे ही ऊपर उठाता है जैसे कोई सर्प या सरीसृप जीव उठाता है। तब वह धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है। फिर चौपायों की तरह घुटने के बल चलने लगता है। अंत में वह संतुलन बनाते हुए मनुष्य की तरह चलता है। भय, आक्रामकता, चिल्लाना, अपने नाखूनों से खरोंचना, ईर्ष्या, क्रोध, रोना, चीखना आदि क्रियाएं सभी पशुओं की हैं जो मनुष्य में अपने आप मौजूद रहती हैं। यह सब उसे क्रम विकास में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार विश्व की मूलभूत शक्ति सृष्टि के रूप में सामने आई और इस क्रम में वृक्ष, सरीसृप, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मत्स्य आदि अनेक रूपों में सृजन हुआ, लेकिन उससे उस चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई। अतः मनुष्य का निर्माण हुआ जो उस मूल तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता था। कर्म, सुख दुहक और आत्मा की गतियां। अब जानते हैं कि क्या मनुष्य मरने के बाद मनुष्य और पशु मरने के बाद पशु ही बनता है। क्रम विकास के हिंदू और वैज्ञानिक सिद्धांत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक चक्र है। इस चक्र से निकलने को ही मोक्ष कहते हैं। माना जाता है कि जो ऊपर उठता है एक दिन उसे नीचे भी गिरना है, लेकिन यह उस आत्मा की योग्यता और उसके जीवन संघर्ष पर निर्भर करता है। यदि यह मान लिया जाए कि कोई पशु आत्मा पशु ही बनती है और मनुष्य आत्मा मनुष्य, तो फिर तो कोई पशु आत्मा कभी मनुष्य बन ही नहीं सकती। किसी कीड़े की आत्मा कभी पशु बन ही नहीं सकती। ऐसा मानने से बुद्ध की जातक कथाएं यानी उनके पिछले जन्म की कहानियों को फिर झूठ मान लिया जाएगा। इसी तरह ऐसे कई ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने कई जन्मों पहले हाथी, घोड़े या हंस होने का वृत्तांत सुनाया है। तो यदि कोई कहता है कि मनुष्य आत्माएं मनुष्य और पशु पक्षी की आत्माएं पशु या पक्षी ही बनती हैं, तो वे सैद्धांतिक रूप से गलत हैं। हो सकता है कि उन्हें धर्म की ज्यादा जानकारी ना हो। दोस्तों, दरअसल इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें कर्म भाव, सुख दुहक और विचारों पर आधारित गतियों को समझना होगा। सामान्य तौर पर 3 तरह की गतियां होती हैं। ऊर्ध्व गति। यदि कोई मनुष्य आत्मा मरकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है तो वह देवलोक को जाती है। स्थिर गति। इसका अर्थ है कि वह फिर से मनुष्य बनकर वह सब काम फिर से करेगा जो वह कर चुका है। अधोगति। इसका अर्थ है कि अब वह संभवतः मनुष्य योनि से नीचे गिरकर किसी पशु योनि में जाएगा। यदि उसकी गिरावट और भी अधिक है तो वह उससे भी नीचे की योनि में जा सकता है। आपको बता दें कि जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को छोड़कर अपने उत्तर कार्यों के बाद यात्रा शुरू करती है, तो उसे उपरोक्त 3 मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग यात्रा के लिए मिल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें। साथ ही ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। होती है तो वह देवलोक को जाती है। स्थिर गति। इसका अर्थ है कि वह फिर से मनुष्य बनकर वह सब काम फिर से करेगा जो वह कर चुका है। अधोगति। इसका अर्थ है कि अब वह संभवतः मनुष्य योनि से नीचे गिरकर किसी पशु योनि में जाएगा। यदि उसकी गिरावट और भी अधिक है तो वह उससे भी नीचे की योनि में जा सकता है। आपको बता दें कि जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को छोड़कर अपने उत्तर कार्यों के बाद यात्रा शुरू करती है, तो उसे उपरोक्त 3 मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग यात्रा के लिए मिल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें। साथ ही ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।